प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। आए हम आनंद मनाएं, उसकी आराधना करें। हम कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ मैं। इसमें ऐसा लिखा है, निर्गमन 15:2 में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, वो मेरा उद्धार बन गया है। हालेलुया। भजन संहिता में ऐसा लिखा है, यह ईश्वर है जो मुझे शक्ति प्रदान करता है और मेरे मार्ग को परिपूर्ण बनाता है। आमीन। यह हर एक वचन जो परमेश्वर का वचन में लिखा है प्यारों, वो हमारा बल, हमारा ताकत, हमें संभालने वाला परमेश्वर और हमें उसके वचनों में वो परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है प्यारों। इतिहास 16:11 में ऐसे, पहला इतिहास 16:11 में ऐसे लिखा है, प्रभु और उसकी ताकत को देखो, हमेशा उसके चेहरे की तलाश करो। यानी परमेश्वर की ताकत को देखो, वो इतना महान परमेश्वर है। उसने, जैसा हम पुराना करार में देखते हैं, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया है। ये वो नया करार में और उसके बाद हमारे खुद के जीवन में भी अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। महान कार्यों को उसने हमारे जीवन में किया है। और वैसे ही उसने हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबतों से उसने हमें छुड़ाया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें प्यारो। उसने किया उद्धार के लिए हम गाना गीत गाएं, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आज का दिन परमेश्वर ने हमें सभी को दिया है प्यारो, मिलकर उसकी स्तुति करें, उसके जय जयकार करें। प्रभु केवल इसी में प्रसन्न है प्यारो। तो इसीलिए अपने आप को जांच ले इस समय पर और कहें, यीशु मसीह, आज का दिन जो आपने मुझे दिया है, तेरे वचनों में बढ़ने के लिए तू मुझे मदद कर, नए वचनों से चलने के लिए तू मुझे मदद कर, गीतों से तू मेरे से बात कर, तेरी आराधना करने के लिए तू मुझे सहायता कर। प्यारो, इस समय पर हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में प्रभु जी, ये सौभाग्य आपने हमारे जीवन में दिए, इसलिए तुझे हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते मेरे राजा। आपने किए सारे अद्भुत कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय पर परमेश्वर, एक टूटे हुए दिल को लेकर आपका सन्निधि में हम आते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं आज का दिन परमेश्वर अद्भुत कार्य तो हमारे बीच में कर। सभी के जीवनों में परमेश्वर एक नया कार्य तो कर। परमेश्वर, स्तुति आराधना में जब हम जाते वक्त परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जी, तेरा कार्य होने दे मेरे राजा, तेरा कार्य होने दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक घरों में, हर एक दिलों में तो बात कर और तेरी महिमा होने दे करके मांगते हैं। सारे बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। सच्चा आत्मा से तेरी भजन करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए आप हमें मदद कर। आगे का समय से परमेश्वर, हम यीशु मसीह आपका हाथ में समर्पण करते हैं। सुना और कबूल कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
यीशु की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे,
मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया, तेरी महिमा हो। Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। हर एक दिन के हर एक पल में प्रभु तेरा नाम रहे। हर एक दिन के हर एक पल में प्रभु तेरा नाम रहे। मेरे मुँह के वचनों से तू जो के भाव भरे। मेरे मुँह के वचनों से तू जो के भाव भरे। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान
मिलकर कहें प्यारो, मेरी जिंदगी है तेरी और तू है मेरी शान है प्रभु जी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। खुद खा लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। Thank you, Lord. Oh, but thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. तू समा जा, तेरी महिमा होने दे। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, तू हमारी शान है मेरे राजा। तू हमारा बल है, हमारे लिए तू एक रोशनी है प्रभु जी। हमारी ताकत है मेरे परमेश्वर। इस अंधकार में परमेश्वर, इस अंधेरे दुनिया में परमेश्वर, केवल तू ही एक उजियाला है। तू वो रोशनी है परमेश्वर। तू वो नमक है जो टेस्ट दे सकता है परमेश्वर। सच में परमेश्वर, तू वो मध के समान है जो चट्टान के मध से भी मीठा है परमेश्वर। प्रभु जी तुझे महिमा करते परमेश्वर। इसलिए आज हम सब कली से मिलकर कहते हैं, ये जिंदगी तेरी है परमेश्वर, ये जीवन तेरा है। तेरी महिमा हो परमेश्वर। हमारे दिल में तू बस जा मेरे राजा। हमारे दिल में तू सिंहासन में, दिल के सिंहासन में तू विराजमान हो परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे राजा। हमारे आत्मा में तू आसन कर परमेश्वर। तू बैठ मेरे राजा। जब भी बात करें, तेरी महिमा गाएं, तेरी स्तुति करें, तेरी खुशबू हमारे चेहरे से, हमारे मुंह से निकले परमेश्वर। हमारे सभी के दिल में, सभी के जीवन में, हर एक के घरों में परमेश्वर, इस कलीसिया में, इस शहर में, भारत देश में, सब जगह पर परमेश्वर तू समा जा। तेरी आत्मा मंडराने दे परमेश्वर। तेरे राज होने दे मेरे परमेश्वर। सारे बीमारी सब कुछ निकाल जाए प्रभु जी। सारे परमेश्वर, ये पैंडेमिक में परमेश्वर, सारी बीमारियां, ये कोरोना कोविड का हर एक चीज है, हर एक वायरस को निकाल दे परमेश्वर। छुटकारा दे प्रभु जी। ये भारत देश को आजाद कर परमेश्वर, बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक अशांति से परमेश्वर। तेरी महिमा होने दे करके मांगते हैं। और ये जल्दी के जल्दी तू करने वाले, इसलिए तुझे हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें सबको आपके ऊपर भरोसा है प्रभु जी।
महिमा करते पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। फिर एक बार हम यूट्यूब के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं प्यारों, कि आज हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा हमें इस समय पर भर दे, हमारा आत्मा को छू ले परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये आखिरी दिनों में आपके वचन के बिना हम जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा इस समय हमें भर दे। ये दिनों में प्रभु आपका वचन का भूख दे और आत्मा का प्यास हमें दे प्रभु। इस समय मुझे अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्यारों, मैंने पहला संडे कि मैंने बताया था कि बहुत ज़रूरी है ये परिस्थिति में मुझे और आपको प्रार्थना करना है। और गए संडे में मैंने बताया था कि परमेश्वर ने हमें आना तो नहीं छोड़ा है, परमेश्वर इस परिस्थिति में हमारे संग है प्यार। तो आज मेरा संदेश है या टॉपिक है, हर परिस्थिति में तुम परमेश्वर को विश्वास कर या भरोसा रख। बाइबल कहते हैं मनुष्य के ऊपर जो भरोसा करता है वो श्रापित है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा या विश्वास करते हैं वो धन्य है प्यारो। इसके लिए आज ये परिस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि हमारा नया जन्म या उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ, हमारा पाप के क्षमा विश्वास के द्वारा हुआ प्यार। आज हम प्रभु से सारे आशीष को पाए विश्वास के द्वारा, और यीशु मसीह आने वाला है। आज हम विश्वास करते हैं और यीशु के साथ हम स्वर्ग जाने वाले हैं। विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं प्यारो। इसके लिए मत्ती 24:13 में लिखा है, आखिरी तक विश्वास में स्थिर रहता है वही परमेश्वर का राज्य के लिए योग्य है। प्यारों, पौलुस कहते हैं हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओ। ये समय आ चुका है प्यारो, हमारे आंखें उठाकर वो सिंहासन के और हम लगाएं, और जो परमेश्वर का वचन है वो हम पकड़ के रखें, उसके ऊपर निर्बल हो जाए प्यारो। आकाश पृथ्वी ठहर जाएगी लेकिन वो परमेश्वर स्थिर है, और हमारा परमेश्वर स्थिर है, वो विश्वास योग्य है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा इस समय पर ये दिनों में हम यहां वहां ना देखे, हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर का अद्भुत कार्य और चमत्कार को ये दिनों में देखें प्यारो। ये साल में परमेश्वर ने आपको कई वादा किया रहेगा कि प्यारो परमेश्वर वादा का पक्का है। कैसा कभी होगा ये सोचे नहीं, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो वो बोलता है वो करके दिखाता है। महामारी हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हमारा अद्भुत है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्यार। आज हम वचन के और हम जाएंगे कि मत्ती का 17 अध्याय वचन 20 में ऐसा लिखा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाना के इतना विश्वास है, पहाड़ को कहो उस समुद्र में गिर जाए। प्यारो, आज हमारा अंदर कितना विश्वास है। प्रभु का वचन कहते हैं राई एकदम छोटा रहता है प्यारो, नीचे गिरेगा तो दिखता भी नहीं है। प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर राई के दाना के इतना भी विश्वास है तो बस हो गया, पहाड़ को कहो समुद्र में गिर जाओ, वो गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस तरह का पहाड़ नहीं है, यह पहाड़ है मुसीबत का, जरूरत का, बीमारी का, तकलीफ का, दुख का, जरूरत का पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ा हो रहेगा। आप सोचोगे सब कुछ लॉकडाउन है, नौकरी नहीं है, हमारे जरूरत है, एक पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ा है। महामारी आ चुका है, लॉकडाउन है, सब परिस्थिति एक पहाड़ के समान खड़ा है प्यारो। आज मेरा और आपके अंदर राय का इतना विश्वास है तो आज हम विश्वास को बढ़ाएंगे। यीशु मसीह शिष्यों के लिए प्रार्थना करता था, पिता उन्हें विश्वास को बढ़ाओ,
उनका विश्वास को बढ़ाओ। यीशु मसीह शिष्यों के लिए प्रार्थना करता। आज प्यारो, मेरा और आपके अंदर वो राई का दाना के इतना विश्वास है, आपका परिस्थिति को कहो मेरे सामने से हट जाओ, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा। प्यारो कहो, मेरा और आप, बाइबल में लिखा है तुम जबान में जीवन और मृत्यु है। आज वो जीवन का वचन को मैं और आप कहें विश्वास के द्वारा, बीमारी तू हट जा, अरे बंधन हट जा, तकलीफ हट जा। आज मेरा और आपके पास अधिकार है, मेरा और आपके पास सामर्थ्य है, मेरा और आपके अंदर राई का दाने का इतना विश्वास है। आज ये दिनों में हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसके लिए प्यारो, ये दिनों में हम यहां वहां ना देखें, हमारा विश्वास या भरोसा मनुष्य को ऊपर ना रखे। हमारा मदद कौन देगा, कैसा होगा, लेकिन मेरा और आपका मदद आता है वो स्वर्गीय सिंहासन की ओर से। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर को और हम रखे प्यारो। दूसरा वचन ऐसा लिखा है मत्ती का 21 अध्याय वचन 22 में, विश्वास के द्वारा तुम प्रार्थना में जो भी मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो प्यारो, आज आपके अंदर मेरा अंदर विश्वास है, प्रभु कह रहा है वो प्रार्थना के द्वारा तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खाली प्रार्थना करके नहीं, हम विश्वास करें। प्रार्थना में जो आप मांगते हो उसके ऊपर विश्वास करो, ये कार्य प्रभु मुझे करेगा, मेरे लिए करेगा। हमारा परमेश्वर कोई बात असाध्य नहीं है, असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। आज प्यारो, जो भी प्रार्थना करते हो संदेह मत करो, निराश और उदास से प्रार्थना मत करो, विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करो। हालेलुया। इसके लिए आज हर एक परिस्थिति क्यों ना हो, हम आज प्रार्थना करें। मैंने शुरुआत में बताया था पहला संडे, हमारे पास एक चाबी है, वो प्रार्थना का। और प्रार्थना करके हम छोड़े नहीं, उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इज़राइल का कभी सोता नहीं, ऊँगता भी नहीं, वो जिंदा है, वो पवित्र है, रात दिन मेरा और आपका प्रार्थना को और कान लगाता है। अब विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें। यहां लिखा है जो भी तुम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्यारो, हमारे विश्वास को बढ़ाए। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ, ये परिस्थिति में आपका नाम के लिए खड़ा रहने के लिए, एक विजयी जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक सामर्थ्य जीवन जीने के लिए। और मेरा विश्वास यहाँ हुआ या मनुष्य के ऊपर और कोई चीजों के ऊपर नहीं, प्रभु मेरे विश्वास को आज आपके ऊपर लगाता हूं। और यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 12 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने किया है उससे बढ़कर वो कार्य वो करेगा। हालेलुया। देखो प्यारो, यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरे पर जो विश्वास करेगा वो बड़े बड़े मैंने किया हो उससे बढ़कर कार्य वो करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा मेरा और आपके अंदर है, आज विश्वास मेरा और आपके अंदर है। यीशु मसीह कहते हैं मैंने किया उससे बढ़कर कार्य तुम करोगे। आज यीशु मसीह वो दुनिया में था, यीशु मसीह ने अद्भुत बड़े बड़े काम किया। आज प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें संसार से अलग किया, ये संसार में रखा है, मेरे संतान बना के तुम्हें रखा है, मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर मैंने उंडेला है, मेरा अधिकार और सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया है, मेरा लहू के द्वारा मैंने तुम्हें धो लिया है। अभी तुम कहो, प्रभु ने आज हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने आज मुझे और आपको सामर्थ्य दिया है। अभी प्रभु कहता है मेरा काम खत्म हुआ है, मैं स्वर्ग में बैठा हूं। अभी कहो तुम पहाड़ को, कैसा इज़राइल को परमेश्वर का सूखा हुआ हड्डियों को भविष्यवाणी कर। उसने विश्वास के द्वारा उसने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर का आत्मा ने उसका अगुवाई किया। आज परमेश्वर का आत्मा मेरा और आपके अंदर है। जकरिया 4 कहते ना बल से ना ताकत से, मेरी आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। प्यारो, आज हम प्रभु के इंतजार ना करें, प्रभु आप आओ कार्य कर, आप आओ कार्य कर। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें सामर्थ दिया, अधिकार दिया, आत्मा से भर दिया है। तुम मेरे ऊपर अगर तुम विश्वास करोगे, जो मैंने किया उससे बढ़कर कार्य तुम करोगे। हालेलुया। मेरा और आपके पास अधिकार है। ये दिनों में हम भविष्यवाणी करें, हम परिस्थिति को कहें
कैसे इज़ेकियेल ने सूखा वाद्य को भविष्यवाणी किया, वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित जिंदा एक मनुष्य बन गया, उसके लिए एक सेना बन गया। प्रभु कहता है यहाँ, अगर तुम्हारा अंदर विश्वास है या मेरे ऊपर तुम विश्वास करोगे, जो मैंने किया है उससे बढ़कर कार्य तुम करोगे। और यूहन्ना का 8 अध्याय 29 वचन में लिखा है, 29, यूहन्ना 8 अध्याय वचन 29 में लिखा है, परमेश्वर पिता कभी वो प्रसन्न होता है क्योंकि उसने जो भेजा हुआ यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, यही परमेश्वर चाहता है। आज हम पूरा विश्वास हर परिस्थिति में, हर समय पर उसने भेजा हुआ पुत्र को पर हम विश्वास करते हैं, तभी परमेश्वर आनंदित हो जाते हैं। और यह लिखा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही परमेश्वर को हम खुश रख सकते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर को इच्छा, परमेश्वर ने दिया अधिकार, परमेश्वर जो योजना, परमेश्वर दिया आशीष, परमेश्वर दिया चंगाई, सब कुछ विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उसने भेजा हुआ पुत्र को विश्वास करना ही परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर खुश हो जाता है। इसके लिए प्यारो, विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए पिता ने भेजा हुआ पुत्र को पर विश्वास करना ही वो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। कई यीशु मसीह ने चमत्कार किया। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया। देखो प्यार, आज मेरा और आपके पास विश्वास है, सब कुछ परिस्थिति बदल सकता है। अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया, लंगड़े यीशु के पास आए, है ना। कूड़ी का बीमारी लोग आए, अलग अलग तरह का बीमारी लोग आए, है ना। लकवा मारा, अब सारे लोगों के यीशु ने क्या किया? चंगाई किया, और उनका विश्वास के द्वारा। आज मेरा और आपके पास विश्वास है, परमेश्वर खुश है, परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि विश्वास के द्वारा मैं और आप सब कुछ स्वर्गीय सारे यीशु मसीह रखा हुआ मेरा और आपके लिए आशीष है, हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारा विश्वास को हम बढ़ाएं, हम विश्वास में स्थिर हो जाएं। हम परिस्थिति को मत देखिए। हर समय मैं कहता हूं, परिस्थिति को बदलने वालों को देखकर हम विश्वास करें। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर, मैंने गए संडे बताया, हमारे साथ में है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, वो हमें कभी त्यागता नहीं प्यारो। यहां लिखा है, यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 36 वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 36 में लिखा है, मेरा भेजा हुआ या मेरा पुत्र के ऊपर जो विश्वास करेगा, उनके अंदर अनंत काल का जीवन है। देखो प्यार, आज प्रभु कहते, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया, तुम्हें अनंत काल का जीवन मिल गया है। वो जीवन, स्वर्ग का जीवन मैंने तुम्हें दिया है। वो संसार नहीं देख सकता, ये दे नहीं सकता, वो जीवन मैंने तुम्हें दिया है। और प्यारो, मुझे और आपको एक आशा है, मुझे और आपके भरोसा है, हम सदा यीशु के साथ जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आज कोई हमें कीमत को नहीं चुकाया, परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, विश्वास के द्वारा प्रभु ने मुझे और आपको अनंत काल का जीवन दिया। उतना ही नहीं, विश्वास के द्वारा उसने स्वर्ग को मेरे और आपके लिए दिया। वो अनंत काल का जीवन विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। वो जीवन को हम खोए नहीं पा रहे। ये दिनों में हम पवित्र बने, ये दिनों में हम अपने आप को शुद्ध करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के ऊपर दया करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, और हर समय हम तैयार रहें उस जीवन को, स्वर्ग का जीवन को प्राप्त करने के लिए। आज प्यारों, प्रभु ने मेरा और आपके अंदर जो आनंद और शांति दिया है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। उस जीवन को प्रभु ने हमें दिया है, वो जीवन को संभाल के रखें। वो कीमतीवान है, एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन है प्यारो। इसके लिए अपने आत्मा को हम पवित्र रखें, आत्मा को संभाल कर रखें। यही परमेश्वर चाहते हैं प्यारो। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 18 में लिखा है, जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है,
जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है या भरोसा करते हैं, उनको न्याय का दंड नहीं है। और जो कोई यीशु का वचन को धिक्कारता है या यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उनका न्याय होगा, उन दंड का पात्र होंगे। इसके लिए प्यार, परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करना नहीं चाहता है। इसके लिए हर समय क्या करो, हमारे पास गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुआ, हम तुरंत यीशु के लहू से धोकर हम शुद्ध रखें, अपना मन को शुद्ध रखें, अपना हृदय को शुद्ध रखें। यहां लिखा है प्यारों, कभी भी प्रभु मुझे और आपको बुला सकता है ना? तो क्या आज हम तैयार हैं? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, मैंने पहला वचन कहा मत्ती 24:13, आखिरी तक विश्वास में स्थिर रहेगा, वही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। इसके लिए प्यारों, आज हम यीशु के ऊपर हम निर्बल हो जाएं, यीशु के ऊपर विश्वास करते, विश्वास का जीवन को हम जिए। यहाँ प्रभु कहते हैं उनको न्याय प्रभु नहीं करता है। जो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, वो दंड का योग्य बनेंगे, उनका न्याय होगा, परमेश्वर कहता है। इसके लिए आज हमने विश्वास किया है, वो यीशु मसीह को पकड़ के रखे, वो यीशु का वचन को प्यारो हम पकड़ के रखे प्यारो। हालेलुया। तो और एक वचन को हम जाएंगे, यूहन्ना 11 अध्याय वचन 25 को हम देखते हैं। यहां लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो मर भी जाएगा, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। मेरा और आपका परमेश्वर आशा है, मेरा और आपके लिए भरोसा है। वो कहता है, जो मुझ में रहकर सोता है या शरीर में मर जाता है, वो सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। मुझे और आपको दूसरा मृत्यु नहीं है। जो यीशु मसीह में हमें जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है। अगर हम यीशु मसीह में जो भी सोए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते वापस यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह पहला उन्हें उठाएगा। जो यीशु मसीह में सोए हैं, विश्राम जगह में है, उनको प्रभु उठाएगा। आज मुझे और आपको मौत नहीं है। जो यीशु मसीह में है, वो मरता नहीं है, वो सो जाते हैं। पुनरुत्थान का दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उठाएगा। हालेलुया। यह लिखा है प्यारों, जो मुझ पर भरोसा करता है या मुझ पर विश्वास करता है, वो शरीर में मर भी जाएगा, लेकिन वो अनंत काल का जीवन वो पाएगा। हम नाश होने वाले से लोगों में से बीच में नहीं प्यारों, मैं और आप अविनाशी लोग हैं, स्वर्ग का लोग हैं। हालेलुया। हम धरती में हैं, लेकिन यह हमारा 4 दिन का है। परसों मैं बाइबल स्टडी में बता रहा, यह हमारा 4 दिन का जिंदगी है, 4 दिन का जिंदगी। और हमारे अंदर एक आशा है, जल्दी का जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। उसके पहला प्रभु हम बुलाए, हम वो स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लो, हिम्मत ना हारो, विश्वासी लो, हिम्मत ना हारो, विश्वासी लो, विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लो, विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोग हिम्मत मत हारो, विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। इसके लिए हम हिम्मत को ना हारें, है ना? विश्वासी लोग हिम्मत हारने वाला लोग नहीं। मैं हर समय कहता हूं, हमारा अंदर जो खून है, हारने का नहीं, जय प्राप्त हुआ, वह आत्मा और वो यीशु का लहू हमारे अंदर है। इसके लिए यीशु कहता है, मैं पुनरुत्थान हूं। जो मुझ में रह के जो सोया है, पुनरुत्थान का दिन मैं उन्हें उठाया। क्या बड़ी आशा प्रभु यीशु ने मुझे और आपको दिया है, क्या बड़ा भरोसा प्रभु ने दिया है, क्या बड़ा वादा मेरे और आपके लिए किया प्यार। हालेलुया। मैं और आप नाश होने वाला लोगों में से नहीं, मैं और आप नरक के लोग नहीं, मैं और आप स्वर्ग का लोग है। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है यूहन्ना 11:26 में, यूहन्ना 11 अध्याय वचन 26 में, जो संसार में जो जीवित है, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, वो कभी भी नहीं मरेगा। आज हम संसार में रहते हुए
जो यीशु मसीह को पर विश्वास करता है, पाप का पश्चाताप करता है, प्रभु कहते वो कोई भी तुम लोग से, यीशु का रक्त से शुद्ध हुए लोग, यीशु मसीह को पर विश्वास किए हुए लोग, वो कहते हैं कभी तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। आज हम जिंदा है। आज मेरा और आपके लिए एक मौका है, मेरा और आपके लिए दया है, मेरा और आपके लिए अनुग्रह है। इस समय में हम धरती में यीशु को पर विश्वास करते हैं, पाप का पश्चाताप करते हैं, प्रभु कहते कभी तुम नहीं मरोगे। कई समय मुर्दों से तुम्हारा पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, अभी मैं जीवित हूं, मैं सदा जीवित रहूंगा, वैसे ही तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। प्यारों, इसके लिए पौलुस कहते हैं जो यीशु मसीह में जो मरते हैं, ये शरीर से आत्मा अलग होते हैं, तुम्हें रोने का जरूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मरते नहीं हो, तुम जीवित हो। जो पाप में मरते हैं उनको मृत्यु है, उनके लिए रोना होगा, लेकिन हम कभी मरने वाले लोग नहीं, हम जीवन, अनंत काल का जीवन पाने वाले, हम कभी मरने वाला लोग नहीं है प्यारों। किसके द्वारा? विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा प्रभु ने हमें पापों से उस दिन जीवित किया, पापों से, पापों को हराकर मुझे और आपको जीवन दिया। पाप का हम पश्चाताप करते हैं, हम अनंत काल का जीवन को हम पाते हैं। हमारे लिए नरक खत्म हो जाएगा, नरक का रास्ता बंद हो जाएगा। कभी हम पाप का पश्चाताप करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, स्वर्ग का जीवन मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। आज हम उस प्रभु के ऊपर हम विश्वास करें, आज प्रभु के ऊपर विश्वास करें। थैंक यू लॉर्ड। और यहां लिखा है प्यारों, एक हम वचन को पढ़ें, यूहन्ना का 11 अध्याय, वचन 40 को हम देखते हैं। तुम जो मेरे पर विश्वास करोगे, तुम महिमा को तुम देखोगे। परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर का महिमा को हम देखेंगे। इसके लिए प्यार, आज आपको चमत्कार देखना है। आपके जीवन में परिस्थिति बहुत गंभीर है, आप बहुत से बातों के लिए चिंता करता रहेगा, लेकिन यहां प्रभु कह रहा है यदि तुम विश्वास करोगे परिस्थिति में, मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरा परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा, तो प्रभु कहता है तुम मेरी महिमा को देखोगे। मैं हर बार कहते आया ना, मार्था और मरियम के यीशु ने कहा यदि तुम इस समय पर यीशु के ऊपर विश्वास करोगे, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पुनरुत्थान के दिन उठाने वाला, आज भी उठा सकता है। यीशु मसीह कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास कर, तभी तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कभी उन्होंने विश्वास को बढ़ाया और परमेश्वर का महिमा को उन्होंने देखा। सड़ा हुआ लाजरस जिंदा हुआ। आज प्यारे, जो जो लोगों ने यीशु को पर विश्वास किया, परमेश्वर को महिमा को देख लिया। अंधा व्यक्ति बरतिमस ने यीशु को पर विश्वास किया और परमेश्वर को महिमा को देखा। लाखों हमारा वो व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आया, उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर को महिमा को देखा। लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु का कपड़े को छू लिया और विश्वास किया, परमेश्वर को महिमा को देख लिया। कोड़ी का बीमारी, 10 लोग यीशु मसीह के पास आए, विश्वास किए, 10 ने भी, 10 को भी प्रभु चंगाई दिया और उसने प्रभु का महिमा को देखा। आज मेरा और आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास को बढ़ाओ, हमारे अंदर हम संयम रखें। इसके लिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमको संयम और सामर्थ्य आत्मा दिया है। हम शांत पुरों से देखें, हम इसमें गड़बड़ ना करें। हम न्यूज देखते हैं, यहां देखते हैं, वो होते हैं, क्या हो रहा है, हम चारों बाजू में हम बुराई सुनते आए हैं। आप ठंडा रहिए, शांति से परमेश्वर का कार्य को देखें, परमेश्वर को महिमा को देखें। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो उसकी महिमा को मुझे और आपको दिखाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो भी मुझे और आपको ये साल में वादा किया है, अब शांति से परमेश्वर को महिमा को देखें। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। अब्राहम 25 साल इंतजार किया, मैं और आप शांत से प्रार्थना करते रहो, आत्मा में रहो, प्रभु के वचन को पर विश्वास करते रहो, वचन पढ़ते रहो, एक दूसरे को प्रार्थना करते रहो।
हृदय को शुद्ध करते पवित्र जीवन जीते रहो। परमेश्वर का कार्य को देखो, परमेश्वर को महिमा को देखो। पुराना कार्य में परमेश्वर ने अद्भुत बड़े बड़े कार्य किया, उसका महिमा को दिखाया जो किसने विश्वास किया। आज प्यारो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हम काना शहर में भी देखा, यीशु को विश्वास किया हुआ, उसने चमत्कार किया, महिमा होगी प्रभु की। आज आपके जीवन में प्रभु का महिमा को देखना चाहते हो, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करो। जो आपको प्रभु ने बातें किया है, जो प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, खाली विश्वास करो। परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा प्यार। इसके लिए प्यारों, हम संयम रखें। इसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको संयम की आत्मा दिया है। संयम रखे, शांति रखे, धीरज रखे। बोलते हैं धीरज का फल मीठा होता है। हम धीरज रखे परिस्थिति में। देखो प्यारों, परमेश्वर हमारा कैसा मूसा और इज़राइल लोग, परमेश्वर उन लोग विश्वास करते समय परमेश्वर बादलों का बीच में उनके बीच में उतर कर आया और परमेश्वर वहां बड़ा चमत्कार किया, बाइबल कहता है। आज परमेश्वर से मैं और आप लंबा नहीं है, परमेश्वर मेरा और आपका करीब है। कैसा मूसा और इज़राइल के लिए परमेश्वर बादलों को बीच में से उतर कर आया, आज वो परमेश्वर मेरा और आपके साथ है। इसके लिए हम विश्वास करें, विश्वास करें, डरे मत, निराश मत हो जाओ। बीमारी है, विश्वास करो, मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, मेरा परमेश्वर मेरा परिस्थिति को बदल देगा। कैसा कभी क्या पता नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। मैं लास्ट टाइम में बता रहा था, परमेश्वर किसी ना किसी द्वारा वो कार्य करेगा। वो स्वयं उतर के आपका घर के अंदर नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर को विश्वास करोगे, आप प्रार्थना में जुड़े रहोगे, प्रभु में बना रहोगे, परमेश्वर किसको ना हृदय को बातें करेगा। प्रभु आपके पास लेकर आएगा आपका जरूरत को पूरा करने के लिए। मैं लास्ट टाइम कह रहा था, कौवा किसी का हाथ से छीन के लेकर जाने वाला पक्षी है और मांस बोलेगा तो उसका जान है। लेकिन प्यारो, परमेश्वर ने अपना महिमा को दिखाया कि कौवा को आज्ञा दिया कि एलिया को खिलाने के। एलिया ने कभी सोचा नहीं मुझे इतना अच्छा राजा का घर का खाना मिलेगा। बाइबल कहते वो देश में पूरा अकाल पड़ा था, खाना पीना नहीं था, घास भी नहीं था, खाली पत्थर थे, रेती थे प्यार। उस समय पर जो एलिया था, परमेश्वर को उस पर हर बातों को विश्वास करता था, मानता था। परमेश्वर ने कहा करीत नाम की जगह पर जा, पहाड़ में जा। वो गया और परमेश्वर की बातों को विश्वास किया। मुझे विश्वास करना है, प्रभु का बातों को मानना है, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। देखो प्यार, परमेश्वर ने कौवा के द्वारा उसे खिलाया। सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग नाश हो रहे थे, पानी नहीं, खाने को नहीं, लेकिन प्रभु का लोगों को कौवा के द्वारा खिलाया था। क्या प्रभु मुझसे और आपसे प्यार नहीं करता है? खाली वो एलिया से प्यार करता था, आज मेरा और आपका परिस्थिति को जानता है। इसके लिए परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा, उसका महिमा को वो प्रकट करेगा। इसके लिए प्यारो, यूहन्ना 6:40 में लिखा है, जो पुत्र को देखकर, जो पुत्र के ऊपर जो विश्वास किया है, अनंत काल का जीवन उन्हें पिता ने दिया है और अनंत काल का जीवन पाना ही है, वो पिता का इच्छा है। जो पुत्र को भेजा हुआ को, पिता ने जो पुत्र को भेजा, उनके पर जो विश्वास करते हैं, हर एक ने अनंत काल का जीवन प्राप्त करना, ये पिता का इच्छा है। देखो प्यारे, आज हमने पुत्र को जाना, आज यीशु मसीह को हमने देखा नहीं, आज यीशु मसीह के वचन को विश्वास किया, यीशु को हमने अनुभव किया, यीशु को कार्य को हमारे जीवन में अनुभव किया, यीशु का शांति को अनुभव किया, उसको उपस्थिति को अनुभव किया, उसका पवित्रता को अनुभव किया। प्रभु कहता है कि वो अनंत काल का जीवन पाना ही पिता का इच्छा है। आज वो यीशु को पर विश्वास करें, विश्वास करें, आकाश पृथ्वी टल जाएगी। वो प्रभु का वचन कभी नाश नहीं होगा प्यार। इसके लिए आज यीशु का परम विश्वास रखें, हम निराश और उदास ना हो जाएं। और एक हम आखिरी वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 35।
यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 35। यीशु मसीह कहता है जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भी वो भूखा नहीं रहेगा, और मेरे ऊपर जो विश्वास करते हैं वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। देखो प्यारा, यीशु मसीह जीवन का रोटी है। आज इंसान अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा रोटी खाते हैं, बहुत डाइटिंग खाना, अच्छा अच्छा महंगा वाला खाना खाते हैं, लेकिन बाइबल कहता है, आज हम देखते हैं दुनिया में कितना भी अच्छा अच्छा रोटी, महंगा महंगा रोटी खाए, एक दिन हम मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं हूं असली रोटी हूं, मैं तुम्हें जीवन देने वाला रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं रहेगा, मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यीशु मसीह जीवन का रोटी भी देता है और शारीरिक रोटी भी देता है। यीशु मसीह धरती में था, कितना लोगों को यीशु ने शरीर का रोटी दिया, और साथ साथ आत्मिक जीवन भी यीशु मसीह ने दिया। जो उसके ऊपर विश्वास किया वो अनंत काल का जीवन यीशु मसीह ने दिया। 5,000 लोग, 4,000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया। आज प्यारों, वो जीवन का रोटी को खाओ। कौन है वो जीवन का रोटी? यीशु मसीह है। यीशु का वचन है, वो जीवन है। वचन को पढ़ो, वचन तुम्हारा आत्मा में ले लो। वहां कहता है कभी भी भूखा नहीं रहेगा। बाइबल कहता है जवान जंगल का सिंह भूखा रहेगा, भूखा रहेगा। प्रभु कहते मेरा लोग कभी भूखा नहीं रहेगा। आज सबके नाम में आज भीख मांगते हैं। आपने कभी देखा यीशु के नाम में भीख मांगना? नहीं। यीशु मसीह जीवन का रोटी है। वो कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मेरे पर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। वो जीवित का नदियां, आत्मिक पानी, शारीरिक पानी, आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी, हर क्षेत्र में वो मुझे और आपको तृप्त करेगा। इसके लिए प्यारो, ये दिनों में हमारा आशा, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर रखें। और आपने किसी लोगों के ऊपर विश्वास रखा है, वो मुझे मदद करेगा, ये मेरे लिए आएगा, वो मेरे लिए खड़ा रहेगा, बाइबल कहते तुम श्रापित हो। इसके लिए हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर लगाए। वो चमत्कार करेगा। वो किसी का हृदय को बदल कर आपका जरूरत को पूरा करेगा। इलिया को कौवा के द्वारा खिलाया, आज मुझे और आपको कैसा भी वो खिलाएगा। बाइबल कहते एक छोटा बच्चा है ना, 5 रोटी 2 मछली, एक बच्चा खाने का खाना था। आज परमेश्वर को दया आया, यीशु लोगों का भीड़ देखकर यीशु ने उसको आशीष किया। आज क्या आपके पास विश्वास है? आज परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपको इतना लोग यीशु मसीह के पास वचन सुनने के लिए आए थे, किसी के पास कुछ भी नहीं था। क्या किसी को पता था आज यीशु हमें खाना खिलाएगा? हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो असंभव को संभव कर सकते हैं। प्यारो, वो कार्य आपके जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। इसके लिए आपके विश्वास को बढ़ाओ, निराश मत हो जाओ, प्रभु का वचन में स्थिर हो जाओ, वचन पकड़ के रखो, और प्रभु आपका आत्मिक और शारीरिक जो भी जरूरत है वो पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका सुंदर उपस्थिति के लिए। हाँ परमेश्वर, आप सचमुच जीवन का रोटी है। अपने पिता ने आपने कहा कि मेरा पुत्र को मैंने भेजा, वो पुत्र को विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन को पाएगा। हाँ प्रभु, कीमतीवन जीवन आज आपने हमें धरती में रखा है। आज धरती में भी आप हमारा साथ है, दुनिया का अंत तक हमारा साथ है। इतना ही नहीं प्रभु, ये काली परदेशी है, थोड़े समय के लिए। पौलुस कहते थोड़े समय के लिए हम दुख उठाए, अनंत काल का सुख भोगना कितना आनंद है। हम प्रभु ये हम परिस्थिति में ना देखें, प्रभु हमें आपको देखने के लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा ये दिनों में हमें शक्ति दे, हम सामर्थ्य दे, हमारा पूरा भरोसा यीशु को ऊपर रखते हुए उसका मार्ग में चलने के लिए, उसका वचन में स्थिर होकर चलने के लिए। हम प्रभु आने वाले इस सारी विपत्ति से हमें बचा प्रभु, और तेरा राज जाने दो, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरा हो जाओ प्रभु, होने दो प्रभु। रोज का रोटी प्रभु हमें दे, हर एक पाप से बुराई से हमें बचा प्रभु। ये दिनों में अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। ये दिनों में हमारे विश्वास को बढ़ाओ। कैसा आपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, हमारे ऊपर दया कर प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। ये दिनों में हम विश्वास से चलने के लिए, विश्वास में आखिरी तक प्रभु आप आने तक या हमारा स्वाद जाने तक हम विश्वास में खड़ा रहने के लिए आप हमें हर एक को सहायता करें। हम कलीसिया को सभी को आशीष करते हैं यीशु के नाम में,
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम रोज सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरा विश्वास है आप लोग भी ठीक है, आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। अगर किसको विशेष कुछ प्रार्थना है आप हम बताइए, हम आपके लिए सदा हम प्रार्थना करेंगे। हम आपके साथ हम खड़ा हैं प्रार्थना पूर्वक। प्रभु आपको संभालेगा और प्रभु हमारा रक्षक है। इसके लिए एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कीजिए प्यारो। और गुरुवार का दिन हम गूगल में हम आते हैं, लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं प्यारो। आप लोग बहुत से लोग घर में हैं, लेकिन मेरा विनती है जो अपना भाई बहन है एक दूसरे को फोन करो, उतना तो करो प्यारो, क्योंकि ये आखिरी दिन है। आज लोग क्या आएंगे, ये न्यूज सुन रहे हैं, इतना लोग मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। लोग निराशा में, लोग दुख में है, लोग चिंता में। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए आशा है, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए भरोसा है। इसके लिए प्यारों ये दिनों में हर एक का विश्वास को प्रभु बढ़ाए, हर एक को प्रभु तैयार करें। इसके लिए मेरा विनती है आप लोग एक दूसरे को फोन करो, और उन लोगों को पता नहीं तो बताइए कि आपको कुछ नहीं करना है। हम जो भेजा वो उसको खा ले, तो लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी होगी 5:30 बजे, शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना होगी, और बुधवार का दिन 2 बजे बहनों का सभा प्रार्थना होगी, और रविवार का दिन सब मिलकर हम 10 बजे साथ में यूट्यूब में आएंगे, साथ में आराधना करेंगे। वो एक मॉल और उपस्थिति अलग ही होगी। इसके लिए मेरा विश्वास है आप लोग सब इसमें भागीदार हो जाओगे। इसके लिए प्यारो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हमारे कलीसिया के सभी भाई बहन के ऊपर आपका पवित्र लहू, आपका सुरक्षा, आपका चंगाई मांगते हैं। यदि कोई बीमार है इस समय पर आप छूले उन्हें और चंगाई दीजिए। जो कोई विश्वास में कमजोर है प्रभु उनका विश्वास को बढ़ाओ। आत्मिक चंगाई प्रभु उनके जीवन में हम मांगते हैं, आत्मिक उन्नति मांगते हैं। कोई आर्थिक दृष्टि से प्रभु जरूरत में है, प्रभु आप यहोवा यीरे हैं, आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ये दोनों में उनका विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, हर एक के जीवन में आपका चमत्कार हो जाए। इसी अनुसार महाराष्ट्र भारत देश के ऊपर आपका दया, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु। ये कोरोना से प्रभु अब हर एक को बचाओ, हर एक का उद्धार हो जाए, हर एक के जीवन में परिवर्तन हो जाए। सभी लोग यीशु को जाने और यीशु को विश्वास करें प्रभु, और अनंत काल का जीवन को पा सके। भारत देश को आशीष कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्यारों अगर आपके पास दान और दशवांश है तो अपना नंबर है, अकाउंट नंबर डाला है, इसके पीछे आपको मिलेगा, तो आप बेच सकते, बैंक में डाल सकते हो। अगर आपके पास हाथ में है तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपसे पिकअप करेंगे, और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सबका है आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।